बस्ती रहीम पंजाब का एक छोटा सा गांव, जहां कभी खेतों में हरियाली लहराती थी और नदियों में साफ पानी बहता था, अब सूखे की चपेट में था। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि फसलें मुरझा रही थीं और कुएं सूख चुके थे। इस गांव में रहते थे अदनान और माहा, दो सबसे अच्छे दोस्त जिनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। अदनान एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में हमेशा एक गहरी सोच झलकती थी, और माहा एक चुलबुली और नन्ही लड़की जिसकी हर बात में एक उत्साह और जादू होता था। एक रात जब चांदनी पूरे गांव पर छाई हुई थी, अदनान अपने घर की छत पर लेटा अपने नाना जान की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। नाना जान, जिन्हें गांव का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, 1 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। उनकी डायरी में गांव की पुरानी कहानियां, किस्से और कुछ अजीबोगरीब बातें लिखी थीं। अदनान को एक पन्ने पर एक पुराना हाथ से बनाया हुआ नक्शा मिला जिसमें पहाड़ों, एक गुफा और एक अजीब से निशान की तस्वीर थी। नक्शे के नीचे लिखा था, चांदनी रात का रहस्य, गांव की खुशहाली का सुराग। ये क्या है? अदनान ने खुद से पूछा, अपनी उंगलियों से नक्शे के निशानों को छूते हुए। तभी उसे माहा की आवाज सुनाई दी, अदनान, रात के 12 बजे छत पर क्या कर रहे हो? माहा अपनी साइकिल पर सवार अदनान के घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आवाज में वही शरारत थी जो हमेशा अदनान को हंसाने पर मजबूर कर देती थी। माहा, ये देखो। अदनान ने झट से डायरी उठाई और सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। उसने माहा को नक्शा दिखाया। ये कोई खजाने का नक्शा लगता है। माहा की आंखें चमक उठीं। खजाना? अदनान, अगर ये सच है तो हम गांव की सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। सोचो, नए कुएं, नए खेत, सब कुछ। उसने डायरी को ध्यान से देखा। ये गुफा कहाँ है? नक्शे के मुताबिक ये गांव से कुछ मील दूर पहाड़ों में है। लेकिन माहा, वो जगह खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं और कोई वापस नहीं आया। अदनान के लहजे में चिंता झलक रही थी। माहा ने हंसकर उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। भूत? अरे अदनान, तुम नाना की कहानियों पर यकीन करते हो, लेकिन भूतों पर नहीं। चलो, हम कल सुबह निकलते हैं। अगर हम डर गए तो कभी नहीं जान पाएंगे कि यह रहस्य क्या है। अदनान ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। माहा की बातों में एक जादू था जो उसे हर बार राजी कर लेता था। ठीक है, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। टॉर्च, रस्सी, खाने पीने का सामान और हाँ, मां से इजाजत भी। माहा ने शरारती अंदाज में आंख मारी। इजाजत? हम कहेंगे कि हम जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, बस। अध्याय 2, यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं, अदनान और माहा अपने बैग उठाए गांव के बाहर निकल पड़े। उनके बैग में 2 टॉर्च, एक रस्सी, कुछ पराठे, एक पानी की बोतल और वो पुरानी डायरी थी। गांव के किनारे से पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता था जो दूर से हरा भरा दिखता था, लेकिन पास जाने पर पत्थरीला और वीरान लगता था। नक्शे के मुताबिक हमें पहले उस पुराने पीपल के पेड़ तक जाना है, अदनान ने कहा, डायरी को ध्यान से देखते हुए। वहां से दाएं एक तंग रास्ता गुफा की ओर जाता है। दोनों दोस्त खेतों और झाड़ियों से गुजरते हुए पीपल के पेड़ तक पहुंचे। वहां से रास्ता वाकई तंग और पत्थरीला था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों की आवाजें गायब हो गईं और केवल उनके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। अदनान, तुम्हें नहीं लगता ये जगह कुछ अजीब सी है? माहा ने धीरे से कहा, अपनी आवाज को दबाते हुए। हाँ, लेकिन अब पीछे हटने का वक्त नहीं। अगर हमने खजाना नहीं ढूंढा तो गांव वालों का क्या होगा? अदनान ने हिम्मत बांधी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक बड़ी सी गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा का मुंह अंधेरे से भरा था और उससे एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। माहा ने अपनी टॉर्च जलाई और अदनान की ओर देखा। तैयार हो? अदनान ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अजीब था। दीवारों पर पुराने नक्शे और चित्र बने थे जिनमें चांद, तारे और अजीब से पौधों की तस्वीरें थीं। नक्शे के मुताबिक खजाना गुफा के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां एक चांदनी कक्ष था। गुफा के अंदर का रास्ता तंग और फिसलन भरा था। अदनान और माहा धीरे धीरे आगे बढ़े, अपनी टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखते हुए।
अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी फुसफुसाहट। ये क्या था? माहा ने चौंक कर पूछा, अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाते हुए। शायद हवा की आवाज है, अदनान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में यकीन की कमी थी। वे दोनों आगे बढ़े, लेकिन अचानक माहा का पैर एक पत्थर पर फिसला और वह गिर पड़ी। आह! माहा ने दर्द से कहा, अपने पैर को पकड़ते हुए। उसका टखना जख्मी हो चुका था। माहा, तुम ठीक हो? अदनान ने चिंता से पूछा, उसे उठाने की कोशिश करते हुए। हाँ, बस थोड़ा सा दर्द है, मैं चल सकती हूं, माहा ने हिम्मत से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अदनान ने उसे सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ देर बाद उन्हें एक तंग रास्ता मिला जो एक भूमिगत नदी की ओर जाता था। नदी का पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसे पार करना आसान नहीं था। अदनान ने रस्सी निकाली और उसे एक पत्थर से बांधकर माहा को सहारा दिया। दोनों ने मिलकर नदी पार की, लेकिन उनके कपड़े भीग चुके थे। ये खजाना वाकई हमारा इम्तिहान ले रहा है, माहा ने हंसते हुए कहा, अपने गीले बालों को झटकते हुए। जब वे गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। अदनान ने माहा को इशारा किया कि वह खामोश रहे। वे दोनों एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गए। कुछ ही देर बाद 2 आदमियों की आवाजें सुनाई दी। ये खजाना हमारा है रुस्तम, हम इसे लेकर शहर भाग जाएंगे, एक आदमी ने कहा। हाँ, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, वो बच्चे भी यही हैं, दूसरे ने जवाब दिया। अदनान और माहा ने एक दूसरे की ओर देखा। ये चोर थे जो शायद नाना जान की कहानियों से खजाने के बारे में जानते थे। माहा ने धीरे से कहा, हमें उनसे आगे निकलना होगा। अदनान ने सिर हिलाया। उन्होंने चुपके से रास्ता बदला और एक दूसरे तंग रास्ते से आगे बढ़े, लेकिन चोरों ने उनकी आहट सुन ली और उनका पीछा शुरू कर दिया। एक रोमांचक मुकाबले में अदनान और माहा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक पत्थर को लुढ़काया, जिससे चोरों का ध्यान भटक गया और वे तेजी से आगे बढ़ गए। आखिरकार वे एक बड़े से कक्ष में पहुंचे, जहां छत में एक छेद से चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी। ये चांदनी कक्ष था। कक्ष के बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। अदनान और माहा ने झट से उसे खोला, लेकिन अंदर सोने चांदी के बजाय सिर्फ एक छोटा सा बीज था। ये क्या है? माहा ने निराशा से कहा, हमने इतना खतरा मोल लिया और बस ये बीज मिला। अदनान ने डायरी खोली और उसमें लिखी एक आखिरी पंक्ति पढ़ी, यह बीज गांव की खुशहाली का रहस्य है, इसे अपनी जमीन में बो दो और तुम्हारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। माहा की आंखें चमक उठीं। तो ये खजाना कोई दौलत नहीं, बल्कि हमारे गांव की जिंदगी है। अध्याय 6, वापसी और नई शुरुआत। अदनान और माहा बीज लेकर गांव वापस आए। चोरों को गांव वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि वे गुफा से निकलते वक्त फंस गए थे। गांव वालों ने अदनान और माहा की कहानी सुनी और बीज को एक खास जगह पर बो दिया। कुछ महीनों बाद वह बीज एक बड़ा पेड़ बन गया, जिसकी जड़ों ने जमीन को उपजाऊ कर दिया। नदियों में पानी वापस आ गया और खेत फिर से हरे भरे हो गए। अदनान और माहा गांव के नायक बन गए। उनकी दोस्ती और हिम्मत की कहानी गांव में सालों तक सुनाई जाती रही। हर चांदनी रात को वे दोनों उस पेड़ के नीचे बैठते और नाना जान को याद करते, जिन्होंने उन्हें यह रहस्य दिया था। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।